आज की आध्यात्मिक कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है गीता। लेकिन गीता के नीचे हमने देखे तीन अलग अलग शब्द बहुत ही साधारण रूप से लिखे। एक में हमने लिखा है पढ़ी है और दूसरे में भी लिखा है पढ़ी है। ये बोलने में तो देखिए मेरे एक जैसे ही शब्द है, लेकिन दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। और तीसरे में हमने लिखा है समझी है। और इन तीनों ही शब्दों के नीचे हमने 1% अलग अलग लिखी है। देखिए, पढ़ी है के नीचे हमने 1% लिखा है, दूसरा पढ़ी है के नीचे हमने 10% लिखा है, और तीसरा जो समझी है उसके नीचे हमने लिखा है 100%। देखिए, किसी भी मनुष्य को अपने जीवन में 1% अंक दो, या किसी भी परीक्षा में जब हम जाते हैं यदि हमारे 1% अंक आते हैं तो किसी को भी अच्छा नहीं लगता। 10% आते हैं तो भी अच्छा नहीं लगता। जब 100% आते हैं तो मनुष्य में बहुत ही प्रसन्नता होती है। देखिए, जब आप अपने जीवन में देखते हो ना कि 10वीं या 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित होते हैं, तो देखिए जिनके भी 90%, 95% या 100% नंबर आते हैं, अंक आते हैं, तो वो कितने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनका जो एक लक्ष्य है उसकी पूर्ति हो जाती है। इसी तरह देखिए, ये जो गीता है, भारत तो देखिए एक धार्मिक देश माना जाता है। यहाँ तो सभी दूसरा तीसरा आदमी अपने आप को गीता ज्ञानी ही कहता है, यानी कि गीता का बोध उसको एक साधारण रूप से रहता है। और सभी मनुष्य जानते हैं कि ये शरीर है, इसमें आत्मा है। बस यही एक गीता का संदेश है कि आत्मा मरते नहीं, बार बार हमारे जन्म होते। अक्सर भारत में देखिए सभी मनुष्य इस बात से परिचित है, और ये अच्छी बात है। देखिए, ज्ञान कितना भी हो, चाहे वो तारे के समान हो, चाहे वो चांद के समान हो, ज्ञान तो देखिए ज्ञान ही है। क्योंकि देखिए, तारों की भी अपना एक प्रकाश होता है, भले ही बहुत हल्का प्रकाश होता है। उस ज्ञान में देखिए हम कोई पुस्तक में कुछ पढ़ नहीं पाते। जब चांद का प्रकाश भी होता है, भले ही पूर्णिमा का चांद हो, उसमें भी यदि हम कोई पुस्तक पर पढ़ना चाहें तो हम पढ़ नहीं पाते। लेकिन जब सूर्य का प्रकाश आता है तो हम दिन के उजाले में हम अपनी पुस्तकों पे लिखे हुए शब्दों को बड़े आसानी से पढ़ जाते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में देखिए 100% का अधिक महत्व है। इसको आप देखिए अंकों के साथ साथ आप इसको आर्थिक रूप से भी समझ सकते हैं। देखिए, मैं तो अक्सर ये उदाहरण देता हूँ, 1 का सिक्का है, 10 का सिक्का है या नोट है, और 100 का नोट है, तो सभी को ही 100 का नोट उठाना चाहिए। इन सभी उदाहरणों से देखिए मैं एक साधारण मनुष्य को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आपके हमारे जीवन में देखिए गीता पढ़ी हुई है। देखिए, सभी के घरों में लगभग गीता पढ़ी रहती है। और अक्सर देखिए अदालतों में भी जब जब कोई गवाही से पूर्व उस पर गीता से हाथ लगवाया जाता है कि मैं जो जो बात कहूंगा, जो जो अपना बयान रखूंगा, वो गीता को साक्षी मानकर चले। यानी कि गीता का भारत में तो बहुत ही अधिक महत्व है। और ये महत्व अब अन्य देशों में देखिए, जो बाहर के देश हैं वो भौतिक देश अधिक माने जाते हैं, क्योंकि वहाँ सुख सुविधा के अधिक साधन है, वहाँ अधिक आविष्कार हुए हैं। इन किए गए आविष्कारों को देखिए हम भी लाभ उठाते हैं। हम जो प्रतिदिन एक वीडियो बनाते हैं, ये यदि मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ होता, लैपटॉप नहीं बना होता, ये इंटरनेट की दुनिया का आरंभ नहीं हुआ था, तो देखिए मैं जितनी भी जो वीडियो बनाता हूँ, ये जो देखिए मैं पिछले 2.5 वर्षों से तकरीबन 625 मैंने वीडियो बनाई है, इन वीडियो का ज्ञान भी आप तक नहीं पहुंच पाता। यानी कि इस वैज्ञानिक युग में जितने भी आविष्कार हुए हैं, मनुष्य इन साधनों का भी जब सदुपयोग करता है, यानी कि सकारात्मक रूप से इनको लेता है, तो इनका भी हम लाभ उठा सकते हैं। देखिए, मेरा विषय आज का तो केवल गीता के ऊपर ही है, ताकि आपके हमारे जीवन में एक सुधार आए, क्योंकि हम सभी मनुष्य जोनी में हैं। मनुष्य जोनी का अवसर पाकर
मनुष्य अपनी स्थिति को जितना भी सुधार लेता है, देखिए सुधारना क्या है, शास्त्रों में 3 गुणों की चर्चा आती है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की। ये प्रकृति के 3 गुण हैं। इसी तरह इन्हीं 3 गुणों से आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इन शरीरों की और इन गुणों की हमें सही सही यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इन गुणों के बारे में बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है। लेकिन एक साधारण मनुष्य जब इनको एक सकारात्मक रूप से इन पर समय नहीं लगाता, समय लगाने का मतलब है कि जब जब इससे ज्ञान की प्राप्ति नहीं लेता, यानी कि अपने जीवन में जब तक हम सतोगुण को अधिक महत्व नहीं देते, तब फिर ये जो विशुद्ध सात्विक ज्ञान है, इससे हम अपने जीवन में कोई लाभ नहीं उठा पाते। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम जो पहला हमारा शब्द है पड़ी है, इसको हमने 1% का महत्व दिया। इसका क्या अभिप्राय है? देखिए, अक्सर एक साधारण परिवार में गीता को एक महत्व दिया जाता है। वो उसको अक्सर किसी एक लाल कपड़े में एक लपेट कर एक आदर भाव से एक साफ सुथरे स्थान पर या मंदिर में ही कहीं रख देते। देखिए, ये होता है केवल गीता एक पढ़ी हुई है, यानी कि देखिए कोई चीज पढ़ी हुई है उसका भी एक अपना लाभ है। इसलिए देखिए मैंने ये 1% का इसको अंक दिया है। देखिए, मैं उन भाई बहनों से पहले ही क्षमा मांग लेता हूँ। देखिए, कुछ भाई बहन जो गीता प्रेमी हैं, देखिए मैं भी अपने जीवन में गीता को सर्वोपरि महत्व देता हूँ। देखिए, मेरे अपने जीवन में इस गीता का ज्ञान का इतना अधिक महत्व है कि देखिए मैं गीता ज्ञान को ही अधिक महत्व इसलिए देता हूँ क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की ये एक प्रत्यक्ष वाणी है। जैसे वेदों में देखिए अपुरुष कहा जाता है ना, सृष्टि के आरंभ में परमात्मा द्वारा जी एक ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि हम सभी मनुष्यों ने जब अपना अपना जीवन व्यतीत करना है तो एक आरंभ में ज्ञान दिया जाता है। देखिए, हम संसार में भी जितने भी नियमों का, सरकारी आदेशों का जब पालन करते हैं कि ये हमें करना है, ये नहीं करना, देखिए सरकारी आदेश जैसे यातायात के नियम होते हैं और भी कई कानून बने होते हैं, सभी देशों के अलग अलग कानून बने हुए हैं, यानी कि उन कानूनों का हमें अपने उस देश में या उस शहर में या उस राज्य में हमें पालन करना होता है। ऐसे नियम समाज के स्तर पर भी होते हैं, परिवारों में भी होते हैं, गली मोहल्ले में भी बने होते हैं। यानी कि ऐसे ही सृष्टि के आरंभ में परमात्मा द्वारा ये वेद प्रकट हुए, उसको भी किसी ने लिखा नहीं, इसलिए उनको अपौरुषेय कहा जाता है। इस पर भी हमने एक चर्चा की। इसी तरह ये जो भगवान की जो स्वयं उनके ये बोल है, परमात्मा की वाणी है, इस वाणी को ही गीता कहा गया। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का जब युद्ध आरंभ होने जा रहा था, जब अर्जुन की कुछ स्थिति डावाडोल सी थी कि वो आरंभ में युद्ध करने से थोड़ा भयभीत हो रहे थे, तब ऐसी स्थिति में परमात्मा ने जो एक अर्जुन को माध्यम रखते हुए एक ज्ञान की जो एक गंगा का एक बहाव किया, ज्ञान की जो चर्चा की, तो उस परमात्मा की उसी वाणी को ही एक जब लिपिबद्ध तरीके से भगवान श्री वेद व्यास के ही जो अवतार कहे जाते हैं, उन्होंने इसको एक लिखित रूप में कह लो या उसको एक क्रमबद्ध तरीके से 18 अध्यायों में विभिन्न श्लोकों में उसको एक दिशा दी, ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विकता बढ़े, हमें भगवान का, आत्मा का, ये दोनों देखिए चेतन तत्व है, इनका हमें ज्ञान मिले। और प्रकृति के ये जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये भले ही जड़ कहे जाते हैं लेकिन ये नित्य बने रहते हैं। इन्हीं से ही 23 तत्वों का विस्तार होता है, इन्हीं से ही आपके हमारे ये 3 शरीर बने। अक्सर जो मेरी जितनी भी वीडियो बनती हैं, इन सभी तत्वों के ऊपर ही चर्चा होती है। देखिए, जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं जो मायातीत महापुरुषों द्वारा, जिनको ऋषिगत ग्रंथ भी कहा जाता है, देखिए जब मनुष्य मायातीत हो जाता है, मायातीत का अभिप्राय होता है कि ये जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण के गुणों के प्रभाव से उसका
बंधन जो है वो छूट जाता है, तब ऐसी स्थिति को मायातीत की स्थिति कहा जाता है। यानी कि शुद्ध आत्मा का एक जो स्वरूप होता है वो मायातीत स्थिति मानी जाती है, क्योंकि माया तो जड़ है और जड़ सदा ही अशुद्ध मानी जाती है। भले ही देखिए शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण है। ऐसा मैंने अपनी चर्चाओं में कहा। इसी बात को आधार लेते हुए मैंने तमोगुण को 1% कहता हूँ, रजोगुण को 10% कहता हूँ और सतोगुण को 100%। और इसलिए कहीं कहीं मैंने अपनी चर्चाओं में परमात्मा के लिए 1000% का एक अंक भी जोड़ा है। देखिए 100% से ऊपर तो कुछ होता नहीं है, लेकिन परमात्मा को एक विशेष महत्व देते हुए मैंने वहां 1000 शब्द के साथ प्रतिशत लिख दिए, यानी कि 1000%। यानी कि एक सर्वोपरि उस जो एक परम सत्ता है, क्योंकि परमात्मा तो देखिए एक ही है, एक परम सत्ता है। हम सभी आत्माएं तो देखिए अनंत है, हम सभी तो आत्मा एक अनंत है, हम सभी आत्माएं चेतन कही जाती है। चेतन में देखिए सत्य तत्व नित्य रहता है, क्योंकि सभी को मालूम है कि आत्मा जन्म मरण से रहित है। ये तो एक गीता का एक मूल संदेश है। और परमात्मा तो देखिए परम चेतन तत्व है, तभी तो परमात्मा कहा जाता है। हम सभी परमात्मा के अंश भी कहे जाते हैं। अंश इस रूप में कहे जाते हैं कि क्योंकि परमात्मा भी चेतन तत्व है, हम भी चेतन तत्व है। परमात्मा भी नित्य है, जीव भी नित्य है, यानी कि आत्मा भी नित्य है। और आत्मा के साथ साथ देखिए ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये भी नित्य कहे जाते हैं। हालांकि इन 3 गुणों से जो 23 तत्वों में विस्तार होता है, जो ब्रह्मांड बनता है, जिसमें आपके हमारे ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये बार बार एक पुनरावृत्ति करते हैं, एक सृष्टि का लंबा कार्यकाल होता है। इसको अनित्य कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकट होता है, काफी लंबे समय तक, करोड़ों वर्षों तक बना रहता है, फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब इसको प्रलय कर दिया जाता है। देखिए ये सब परमात्मा की एक ब्रह्म शक्ति द्वारा संभव होता है, किसी आत्मा द्वारा जी प्रकृति के गुणों में कोई विस्तार नहीं होता। तो आत्मा और परमात्मा में समान गुण केवल ज्ञान के हैं और नित्यता, लेकिन आत्मा अनंत स्वरूप नहीं है। भगवान को अनंत स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि भगवान के लिए ही एक शब्द है सच्चिदानंद, परमात्मा के लिए कहा जाता है, किसी आत्मा को सच्चिदानंद नहीं कहा जाता। और इसी तरह देखिए ये जो प्रकृति के गुण हैं इसको तो चेतन भी नहीं कहा जाता, क्योंकि ये जड़ है। यानी कि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तमोगुण को अज्ञानता से जोड़ा जाता है, पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है और सतोगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, प्रकाश से जोड़ा जाता है। देखिए हम क्योंकि चेतन तत्व है, ज्ञान में स्थिति में रहना हमारा आपका स्वभाव है। कोई भी मनुष्य नहीं चाहता कि वो अज्ञानता में चले जाए, यानी कि वो सही सही बात जानना चाहता है। इसीलिए मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि परमात्मा का और आत्मा का ये दोनों चेतन तत्व है, इसका हमें यथार्थ ज्ञान लेना चाहिए। और इसी तरह ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, इन 3 गुणों से कैसे कैसे 23 तत्वों में विस्तार होता है, यानी कि ये 24 तत्वों का जो एक ब्रह्मांड है। और इसी तरह 24 तत्वों का आपका हमारा जो एक पिंड है, पिंड में ही देखिए ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों आ जाते हैं। तो इनकी स्थिति को समझना होगा। ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य ज्ञान में स्थिति में रहता है, सतोगुण का अधिक संग करता है। जब जब हम सतोगुणी साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें ज्ञान में स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। देखिए मैं अक्सर अपनी चर्चाओं में इस बात को जोर देकर कहता हूं कि हमें रात को जल्दी सो जाना चाहिए। रात को जल्दी सोने का अभिप्राय क्या है, क्योंकि शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण का आगमन हो जाता है, फिर तमोगुण 8 घंटे बना रहता है। और एक ऐसी स्थिति इन 8 घंटों में रहती है जब तमोगुण की घोर तमोगुण कहा जाता है। इसलिए तो देखिए हमें आपको उस स्थिति में सो जाना चाहिए, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर को देखिए आराम की भी जरूरत होती है, क्योंकि आपका हमारा जो स्थूल शरीर है ये एक यंत्र की बात है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा भी दी है।
देखिए 84 लाख प्रकार की जो योनि है, उन सभी योनियों को रथ नहीं कहा, केवल मनुष्य योनि को रथ की संज्ञा इसलिए दी है क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम सत्संग कर सकते हैं, अपना सतोगुण विकसित कर सकते हैं। ज्ञान में स्थिति में रहते हुए मनुष्य मायातीत हो सकता है, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते जब मनुष्य साधना करते करते अपना कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर समाप्त कर लेता है। देखिए स्थूल शरीर तो सभी के ही मरते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। यही तो 84 लाख प्रकार की योनियों के अलग अलग शरीर हैं जो आपको हमें कर्मों के आधार पे या संस्कारों के आधार पर मिलते हैं। देखिए 84 लाख योनियों को एक बंधन भी कहा जाता है, जबकि मनुष्य योनि को कर्म योनि कहा जाता है। देखिए ये सब बातें गीता के अंदर लिखी गई हैं। गीता में जो 18 अध्याय हैं उनको क्रमबद्ध तरीके से जब आप पढ़ते हैं, देखिए पहले हमने लिखा है केवल पढ़ी हुई है। अक्सर मनुष्य जब केवल पढ़ी हुई है उसको पढ़ता नहीं है, केवल लाल कपड़े में या किसी भी एक सुरक्षित स्थान पर उसकी भले ही हर रोज पूजा करता हो, उसको एक शुभ दृष्टि से हम देखते हैं। ऐसे जब हम पूजा करते हैं तो हम शुभ दृष्टि से ही देखते हैं, लेकिन हम उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या संदेश है, उसको हम पढ़ते नहीं हैं। तब ऐसी स्थिति में देखिए ये जो पढ़ी हुई है इसका अभिप्राय 1% है, यानी कि जिन परिवारों के घर में देखिए गीता है ही नहीं। वैसे तो देखिए मेरा ऐसा मानना है, समझना है कि लगभग गीता सभी के घरों में ही होती है, लेकिन जिन किसी भाई बहन के घर में अगर गीता नहीं हो या सतोगुनी साहित्य को वो अधिक महत्व नहीं देते हो, तो ऐसे सभी भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़ के विनती रहती है कि देखिए गीता ही नहीं, आप अन्य जितने भी सात्विक ग्रंथ हैं जिनसे आपको हमें ज्ञान मिलता है, यानी कि हम अपनी यथार्थ स्थिति से जुड़ते हैं, ऐसे सभी ग्रंथों को आदर भाव से अपने घर में रखना चाहिए। और उनको देखिए रखने मात्र से ही आपकी हमारी जो 1% की जो एक उन्नति है ये सहज ही हो जाती है, क्योंकि जब हम किसी को आदर भाव से देखते हैं, एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, तो फिर हमें देखिए मैंने अभी कहा ना 1% को आप तारे के समान ही समझो, यानी कि देखिए तारे के समान भी देखिए कुछ तो प्रकाश रहता ही है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस सत्वगुणी साहित्य को महत्व देना चाहिए। फिर अगली बात आती है गीता पढ़ी है। पढ़ी का मतलब ये है कि देखिए हम उनको नित्य पढ़ते हैं। गीता का एक अध्याय कोई पढ़ता है, कोई गीता के 2 अध्याय पढ़ता है, कोई किसी भी एक श्लोक को पढ़ता है, उसी पे चिंतन करता है, यानी विभिन्न स्थितियों में अपने आप को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करता है। या दूसरे साधारण अर्थों में आप यूं भी समझ सकते हो कि हम सत्वगुण में अपने आप को स्थित करते हैं, क्योंकि सत्वगुण एक ज्ञान में स्थिति में होती है। इसलिए तो देखिए मैं अक्सर इस बात को भी जोर देकर कहता हूँ कि सभी मनुष्यों को रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि ब्रह्म मुहूर्त का संग करना चाहिए। देखिए ब्रह्म मुहूर्त क्या है, एक शुद्धतम जो सतोगुण है, भले देखिए प्रकृति में शुद्धतम सतोगुण तो होता ही नहीं, लेकिन एक साधारण बोलचाल में हम जो एक शुद्ध सतोगुण की जो अवस्था है, जो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट का समय होता है। देखिए इस पर भी हमने 3-4 बार वीडियो अलग से बनाई है और काफी लंबी लंबी वीडियो बनाई है। ऐसे भाई बहन जो ब्रह्म मुहूर्त को थोड़ी विशेष दृष्टिकोण से समझना चाहते हैं, तो ऐसे भाई बहनों से मेरी विनती है कि सूर्य निकलने से पूर्व का जो एक 2 घंटे 40 मिनट का जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस पर जो बनी हुई वीडियो है उसको एकांत में सुने, ताकि इस ब्रह्म मुहूर्त को फिर आप सही सही समझ जाएंगे। यानी कि मनुष्य जब जब सतोगुण को अधिक महत्व देता है, तो फिर वो सतोगुणी साहित्य को अधिक महत्व देने लगता है। ये जो जितने भी सात्विक ग्रंथ हैं, जो हमारे ऋषिगत ग्रंथ भी कहे जाते हैं, क्योंकि जब मनुष्य मायातीत स्थिति में हो जाता है, तब वो परमात्मा की प्रेरणा से इन ग्रंथों को जो एक दिशा देता है। देखिए ये जो विभिन्न प्रकार की उपनिषद हैं, पुराण हैं, ये सभी मूलभूत जो वेद शास्त्र हैं उनसे ही निकले हुए हैं। देखिए जब मनुष्य मायातीत स्थिति में हो जाता है, जब उच्च सात्विक स्थितियों में होता है, तो परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा की आज्ञा अनुसार, परमात्मा की प्रेरणा से फिर वो जिन शब्दों को एक लिपिबद्ध
तरीके से लिखते हैं या अनुवाद करते हैं, तो ऐसे सभी जो ग्रंथ हैं उनको ऋषिगत ग्रंथ कहा जाता है। यानी कि जिन महापुरुषों ने मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर लिया था, तो देखिए उनका ज्ञान तो उच्च श्रेणी का बन जाता है। उनके द्वारा जितनी भी बातें लिखी गई होती हैं वो परमात्मा की प्रेरणा से ही लिखी गई होती है, क्योंकि उस पर देखिए ये जो प्रकृति के 3 गुणों का बंधन भी नहीं होता। यानी कि ऐसी स्थिति में उनके लिखे गए जितने भी शब्द हैं वो दोष युक्त नहीं होते। क्योंकि देखिए हम जितनी भी वीडियो बनाते हैं, भले ही मैं देखिए इन सभी वीडियो को ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाता हूँ, परमात्मा की स्मृति में रहते हुए परमात्मा की आज्ञा अनुसार ही अपने वीडियो को शब्दों द्वारा कुछ दिशा देता हूँ। हालांकि त्रुटि होने की संभावना कम होती, लेकिन फिर भी एक मायाबद्ध मनुष्य द्वारा कहीं भी त्रुटि होने की संभावना रहती है। तभी तो देखिए मैं सभी वीडियो में आपको एक संदेश और देता हूँ कि आप सभी मेरी बातों को तर्कपूर्वक समझिए, उस पर बुद्धि की तराजू से तोलना चाहिए। देखिए परमात्मा ने हम सभी को एक बुद्धि का एक तत्व दिया है, तो उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। इस्तेमाल क्या है, जब हम सात्विक स्थिति बनाते हैं, यानी कि बुद्धि को हम सात्विक बुद्धि बना लेते हैं, तो फिर ये जो आध्यात्मिक बातें हैं, जितने भी ग्रंथों में गूढ़ रहस्य लिखे गए हैं, उनको हम चाहे सुनने से अपने जीवन में डालते हैं, चाहे पढ़ने से। देखिए सतोगुणी साहित्य को हम पढ़ सकते हैं, इसको भी सत्संग कहा जाता है। यदि आप वीडियो को सुनते हो, इसको भी सत्संग कहा जाता है। जब जब आप परमात्मा का ध्यान लगाते हो, चिंतन करते हो, उसको भी सत्संग से ही जोड़ा जाता है। यानी कि जब जब हम सात्विक स्थितियों में रहते हैं तो हम परमात्मा से जुड़ने लगते हैं, क्योंकि परमात्मा देखिए विशुद्ध सतोगुणी है। उस विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जुड़ने के लिए हमें सतोगुण में स्थित होना पड़ता है। देखिए जब मैं कहता हूँ ना कि एक साधारण मनुष्य का सत्संग बेमन से होता है, बेमन से होने का मतलब होता है कि जिन मनुष्यों के जीवन में रजोगुण प्रधान होता है, ऐसे मनुष्यों का सत्संग आरंभ में देखिए बेमन से ही होता है, क्योंकि उनका मन ये जो विषय भोग होते हैं, देखिए रजोगुण में संसारी आकर्षणों को अधिक महत्व मिलता है। तो जब मनुष्य संसारी विषय भोग जो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द है, इनमें अधिक लिप्त रहता है, इनका चिंतन करता रहता है, और जब जब दिन में रजोगुण प्रधान होता है तो मनुष्य इन्हीं विषयों की प्राप्ति के लिए कर्म करता है। और कभी कभी मनुष्य इन विषयों की प्राप्ति के लिए कर्म ही नहीं पाप कर्म भी कर जाता है, विकर्म भी कर जाता है, यानी कि तमोगुण में गिर जाता है, अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी जैसी गतिविधियों में लिप्त होने लगता। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य का फिर वो पाप कर्मों का कर्मशय बनने लगता। जब जब हम रजोगुण में रहते हुए सकाम भाव से भी कर्म करते हैं, इन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए भी हम धर्मानुसार जो शास्त्रों में जैसे जैसे विधि विधान बताए गए उनके अनुसार जब हम अपने कार्यों को करते हैं, कर्म करते हैं, तो हम रजोगुण में स्थित हो जाते हैं। जब हम अन्य मनुष्यों का भी कल्याण करते हैं, अन्य मनुष्यों का भी हित हो, उनको भी सुख मिले, इस बात का पहले ध्यान रखते हैं, तो हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं, ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां तभी बनती हैं जब हम गीता को पढ़ते हैं। देखिए आरंभ में मनुष्य का गीता जब पढ़ता है तो उसका आरंभ में देखिए विभिन्न प्रकार की उसको शब्दों का पूर्ण ध्यान हो नहीं पाता, सही सही स्थितियां हो नहीं पाती। देखिए जैसे बच्चा आरंभ में प्ले स्कूल में जाता है, नर्सरी कक्षा में जाता है, तो उसका ज्ञान थोड़ा छोटे स्तर का होता है। फिर जैसे जैसे वो उच्च शिक्षा ग्रहण करता है उसका ज्ञान भी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे और उच्च शिक्षा ग्रहण करता है, कॉलेज में जाता है और बड़े बड़े संस्थानों में जाता है, यानी कि उस भौतिक शिक्षा को वो बड़े स्तर पर लेता जाता है, तो उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। देखिए इस भौतिक शिक्षा से ही बात ध्यान में आई कि अक्सर मनुष्य का बचपन अवस्था से लेकर युवावस्था तक तकरीबन 20-22 वर्ष इस भौतिक शिक्षा को ग्रहण करने में ही लग जाते हैं, जबकि एक साधारण मनुष्य एक सात्विक ग्रंथों को देखिए 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे पढ़ लेता है, तब भी मनुष्य समझता है कि मैंने सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर दिया। अक्सर मनुष्य वो ये कह देते हैं कि हमने तो देखिए अपने जीवन में गीता एक बार पढ़ी थी, हमें तो समझ भी आ गई। देखिए
आरंभ में देखिए समझ आ भी जाती है जब हम सत्वगुण की स्थिति में होते, लेकिन दिन में सत्वगुण तो सदा बना नहीं रहता। यानी कि जब जब सत्वगुण से फिर हम रजोगुण की स्थिति में आते हैं, प्रकृति का देखिए बाहरी स्तर पर जब रजोगुण आ जाता है, तो आपका हमारा जो लिया हुआ ज्ञान है वो थोड़ा धुंधला पड़ने लगता है। देखिए जब तक आपके हमारे जो अंतःकरण में जो मन बुद्धि अहंकार की जो स्थिति है, यानी कि कारण शरीर में जब तक सात्विक गुण प्रधान अवस्था में नहीं आते, तब ऐसी स्थिति में हम जब जब सात्विक ज्ञान को लेते भी हैं, तो वो ज्ञान एक समय सीमा तक ही आपके हमारे मन मस्तिष्क में बना रहता है। जैसे ही रजोगुण में हम आते हैं तो वो ज्ञान हमारा धुंधली अवस्था में आ जाता है। जैसे ही तमोगुण में आते हैं तो फिर हमारा वो ज्ञान उड़ जाता है, यानी कि लिया हुआ ज्ञान फिर उड़ जाता है। ये स्थितियां देखिए सभी के जीवन में ही बनती हैं। तो इसलिए आप सभी भाई बहन इस गीता को पढ़ने में अपना समय लगाएं। प्रतिदिन इस गीता को आप पढ़ें ताकि आपकी जो एक स्थिति है 1% से वो 10% पे आ जाए। अब गीता को जब आप बार बार पढ़ते हैं तो एक ही अध्याय को आप 2 बार पढ़ते हो, 4 बार पढ़ते हो, 10 बार पढ़ते हो, तो फिर जितनी बार हम पढ़ते हैं तो फिर हमें उन शब्दों के सही सही रहस्य समझ में आने लगते हैं कि इन सात्विक ग्रंथों में परमात्मा आपको हमें संदेश क्या देना चाहते हैं कि आपको हमारे जीवन में एक सात्विकता बढ़े। जब तक आपके हमारे व्यवहार में स्वभाव में इन सात्विक बातों की प्रधानता नहीं आती तो आपके हमारे फिर कर्मों में सुधार नहीं आती। और ये सुधार तभी आ पाता है जब हम गीता को एक विशेष महत्व देते हैं, यानी कि हम उसको पढ़ते हैं और पढ़ना इतना गहरा बनाना चाहिए कि ये फिर हम आगे की जो एक 100% वाली जो स्थिति है ना समझी है। देखिए जब हम शास्त्रों की बातों को समझ जाते हैं, समझने के बाद ही आपके हमारे व्यवहार में आती है। जब तक बात हमारे आपके समझ में नहीं आती तो फिर बात हमारे व्यवहार में आ नहीं पाती, यानी कि मनुष्य के जीवन में कोई बदलाव नहीं आ पाता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में देखिए हम जितना भी सत्वगुण अपना बढ़ा सकते हैं हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जोनी तो हमें अपना सत्वगुण बढ़ाने के लिए ही मिली है। देखिए ये जो हम कलयुग में अपना रजोगुण बढ़ा रहे हैं, रजोगुण कैसे बढ़ता है? जब हम विषय भोगों की ओर आकर्षित होते जाते हैं, जब हम विषय भोगों के आकर्षण के फलस्वरूप ही अपने क्रियाएं करते हैं, अपने कर्म करते हैं, इन भोग विषयों की प्राप्ति के लिए ही भले ही हम धर्मानुसार भी आचरण करते हैं, धर्मानुसार ही कर्म करते हैं, तब भी आपकी हमारी ये कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं है, क्योंकि ये भले ही आपकी हमारी भौतिक उन्नति है। और यदि मनुष्य इन भोगों विषयों की प्राप्ति के लिए जब वो पाप कर्म कर जाता है, तमोगुण में गिर जाता है, तब ऐसी स्थिति में उसका देखिए ये एक आध्यात्मिक उन्नति तो दूर की बात है, जो उसकी अपनी मूल स्थिति थी वो उससे भी नीचे गिर जाता है, यानी कि उसका पतन होने लगता है। जो उसका ज्ञान जागृत अवस्था में था, तमोगुण उसको और अधिक ढक देता है, आवृत कर देता है। देखिए जैसे आपके हमारे घरों में जब बल्ब जल रहे होते हैं उसके ऊपर जब हम कोई काला कपड़ा डालते हैं या काला कागज लगा दें तो फिर उसका जो प्रकाश है वो प्रकाश तो अपने आप में उतना ही है, लेकिन वो प्रकट रूप में उसकी मात्रा कमजोर पड़ जाती है, कम रह जाती है। इसी तरह तो कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना चाहिए, उसका चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्वगुण के बाद रजोगुण का आना अनिवार्य है, रजोगुण के बाद फिर तमोगुण भी सहज ही आने लगता है। तब ऐसी स्थिति में यदि आपका सत्वगुण यदि कमजोर अवस्था में है तो फिर वो अपना प्रभाव दिखा नहीं पाता। ऐसे में फिर वो रजोगुण अपनी गिरफ्त में हमें ले लेता है, और यदि तमोगुण चल रहा है तो फिर तमोगुण अपनी गिरफ्त में ले लेता है। देखिए जैसे तारे का जो प्रकाश है, यदि हमारा सत्वगुण तारे के समान कमजोर है, तब ऐसी स्थिति में देखिए जब जब रजोगुण एक प्रभावशाली रूप में आता है तो फिर वो तारे की जो एक प्रकाश है उसको समाप्त कर देता है। और जब वो
रजोगुण से तमोगुण में गिर जाता है, यानी कि जब हम मोह की स्थिति में आ जाते हैं, आलस की स्थिति में आ जाते हैं, या गलत प्रवृत्तियों में अपने आप को संलग्न कर देते हैं, या दूसरे अर्थों में आप जब कुसंग करने लगता है मनुष्य, तो उसकी स्थिति तामसी बन जाती है या राजसी बनी रहती है। जब हम भोगों में लिप्त रहते हैं तो हमारी स्थिति राजसी बनी रहती है। जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं, गलत प्रवृत्तियों में संलग्न हो जाते हैं, तो फिर हमारी तामसी प्रवृत्ति अधिक होने से फिर आपका हमारा जो एक सतोगुण की जो एक न्यून स्थिति भी थी वो और अधिक कम हो जाती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हमें निरंतर अपने जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। बल्कि मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ कि मनुष्य को अपने अंतिम सांस तक परमात्मा की सम्मुखता सदा ही बनाए रखना चाहिए। और ये सम्मुखता तभी बन पाती है जब मनुष्य सतोगुण को अधिक महत्व देता है, यानी कि वो गीता पढ़ने में अपना समय लगाता है। देखिए, आरंभ में तो हमें सभी गूढ़ रहस्य समझ नहीं आते। आरंभ में हमारा ज्ञान देखिए बच्चे के समान ही होता है। जैसे बच्चा पहली क्लास, दूसरी क्लास, 5वीं क्लास में होता है, तो उसका जो एक ज्ञान का स्तर है वो छोटे स्तर का होता है। यदि हम उस छोटे के स्तर पर भी जितना ज्ञान लेते हैं और फिर उसके बाद हम रजोगुण में या तमोगुण में अधिक गिर जाते हैं, तो फिर हम पुनः वापस उसी स्थिति में आ जाते हैं, या कभी कभी हमारी स्थिति और अधिक कमजोर हो जाती है। देखिए, ये बातें एक गूढ़ रहस्य की समझने की होती। अब देखो, मेरी ये आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे तकरीबन 625 के आसपास जो वीडियो बनी है, इन सभी वीडियो में भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व के गूढ़ रहस्यों की चर्चा होती है। इसी तरह प्रकृति की जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जिसका गीता के 13वें और 14वें अध्याय में विस्तार से वर्णन है। अब देखिए, इसी प्रकार ये गीता देखिए, एक पतली गीता भी आती है, एक मोटी गीता भी आती है। एक गीता मान लो 15-20 पेज की है, एक 50 पेज की है, एक 500 पेज की है। अब देखिए, 15 पेज की जो गीता होगी तो उसमें तो सभी ज्ञान की बातें एक बहुत ही छोटे स्तर पर कही जाती हैं। इसी तरह जो 50 पेज की गीता होगी उसको थोड़ा और विस्तार से कहा जाता है। जो 500 पेज की गीता होगी उसको और अधिक विस्तार से समझाया जाता है। देखिए, हम जो प्रतिदिन एक वीडियो जो बनाते हैं, इस वीडियो पे भी हम जो अपने एक विचार रखते हैं या एक वीडियो का जो एक नाम रखते हैं, उस नाम के अंतर्गत ही हम अपनी चर्चा को इर्द गिर्द घुमाते हैं। देखिए, चर्चाएं तो क्या है, भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन तत्व की होती हैं। और दूसरा है माया। माया जाने प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। और जा आपके हमारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, ये तीनों शरीर भी प्रकृति के 3 गुणों से ही बने हैं। ये जड़ तत्व ही कहलाते हैं। यानी कि हमारी सभी चर्चाएं इन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमती। लेकिन फिर भी देखिए, ज्ञान के इतनी नई नई बातें निकल के आते हैं, ये परमात्मा की प्रेरणा से। मेरा स्वयं का कोई इसमें पुरुषार्थ नहीं, क्योंकि जब जब हम किसी दिशा में चलते हैं तो फिर परमात्मा अपनी कृपाएं बरसाने लगते हैं। जब हम ज्ञान के मार्ग पर निकलते हैं, यानी कि हम ब्रह्म मुहूर्त का संग करते हैं और सतोगुणी साहित्य को हम अधिक महत्व देते हैं, हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जब जिज्ञासा होगी तभी हमारा आपका सत्संग श्रद्धा पूर्वक होता है। श्रद्धा पूर्वक सत्संग होने से ही फिर हमारे अच्छे अंक आते हैं। अच्छे अंक देखिए कैसे आएंगे। एक विद्यार्थी जब स्कूल में अच्छे ध्यान लगाकर पढ़ता है, देखिए जैसे हम गीता कहते हैं ना, पढ़नी चाहिए, यदि एक वैसे ही आप शब्दों को ही बोलते जा रहे हो, ध्यान कहीं और है, तो फिर वो पढ़ने वाली जो 10% वाली भी सफलता हमारे जीवन में आ नहीं पाती। देखिए, एक विद्यार्थी जब अपनी कक्षा में ध्यान लगा के पढ़ता है, घर आके भी पढ़ता है, फिर उसका चिंतन करता है, तभी उसके परीक्षा में देखिए अच्छे नंबर आते हैं, 90% आते हैं, 100% भी आते हैं। यदि वो मन लगा के पढ़ेगा नहीं तो फिर उसकी एक उन्नति नहीं हो पाती, फिर वो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता। उत्तीर्ण होना का अभिप्राय है कि देखिए, पहले आप गीता को पढ़िए। और इसलिए मैं बार बार आप सभी भाई बहनों से भी विनती करता रहता हूँ कि गीता के ये जो 13वां और 14वां अध्याय है, जिसमें ये जो गुणों की विस्तार से चर्चाएं होती है, इनको बार बार पढ़ना चाहिए।
मुझे कुछ ऐसा भी ध्यान आ रहा है कि तकरीबन 2 वर्ष पहले मैंने एक गीता के ऊपर पहले भी चर्चा की थी कि जिस किसी ने भी अपने जीवन में गीता पढ़ी, वही मनुष्य जीवन के अवसर को एक सही दिशा में जीत पाया है, यानी कि वो अपने जीवन में अपना विकास कर पाया है, आध्यात्मिक उन्नति कर पाया है। यदि हम देखिए गीता को एक रटने के हिसाब से या वैसे ही श्लोकों को पढ़ते जाते हैं, उसके अर्थों को हम समझ नहीं पाते, तो फिर हमारा जो एक आध्यात्मिक उन्नति है वो आरंभ ही नहीं हो पाती। देखिए, आरंभ तभी हो पाती है कि जब हम गीता को सकारात्मक रूप से ज्ञान पूर्वक उसके गूढ़ रहस्यों को समझ जाते हैं। उस समझे हुए रहस्यों को फिर हम अपने व्यवहार में, स्वभाव में, अपने दिनचर्या में उसको लागू करते हैं, यानी कि अपने व्यवहार को हम सात्विक बनाते हैं। हमारी दिनचर्या में, हमारे जो कर्मों में एक निष्कामता आने लगती है, परमात्मा के प्रति हमारे एक विशेष आदर भाव आने लगते हैं, परमात्मा की सम्मुखता सदा ही हमारे चिंतन में बनी रहती है। यानी कि जब हम तन के स्तर पर नहीं, मन के स्तर पर नहीं, हमारा स्वभाव ही बन जाता है। ये तभी संभव होता है। देखिए, तन के स्तर पर गीता को पढ़ने से कोई एक विशेष उन्नति नहीं होती, क्योंकि तन क्या, आपका हमारा स्थूल शरीर, और मन क्या, आपका हमारा सूक्ष्म शरीर, और स्वभाव क्या, हमारा जब संस्कार बन जाता है कारण शरीर में। इसलिए तो देखिए, तन के स्तर को मैं 1% महत्व देता हूँ, मन के स्तर पर 10%, और संस्कार या कारण शरीर के स्तर पर हम 100% महत्व देते हैं। इस बात को आप एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे घर में 1 वाट का बल्ब लगा हो, 10 वाट का बल्ब लगा हो और 100 वाट का बल्ब लगा हो, तो इनके अलग अलग प्रकाश के एक स्तर होते हैं। देखिए, 1 वाट के बल्ब लगा हो तो हम सुई में धागा नहीं डाल पाते, 10 वाट के बल्ब में अधिक रोशनी होती, 100 वाट के बल्ब में और अधिक होती। देखिए, कभी कभी जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम थर्मामीटर में वो पारे का वो देखते हैं ना, तो हम ट्यूबलाइट के आगे जाकर देखते हैं कि अब कितना तापमान है। देखिए, आजकल तो डिजिटल भी आ गए, पहले के जो थर्मामीटर ऐसे ही आते थे, उसमें हम पारे को बड़े ध्यान से देखते थे। यानी कि सूक्ष्म बातों को जब भी समझना होता है तो हमें एक विशेष ध्यान अपना करना होता है, अपनी बुद्धि को एकाग्र अवस्था में लाना होता है। यानी कि जब जब हम मन लगा के गीता को पढ़ते हैं, उनके अर्थों को समझने लगते हैं, देखिए गूढ़ रहस्य बार बार पढ़ने से समझ में आते हैं, उस पर फिर चिंतन करना होता है। देखिए, जब आप एक गीता को श्रद्धा पूर्वक पढ़ते हो तो ये 10% की उन्नति है, और जैसे ही ये आप निरंतर करते रहते हो, यानी कि आपके स्वभाव में उसके गूढ़ रहस्य समझ में आ जाते हैं, आपके दिनचर्या में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं, आपके कर्मों में निष्कामता आ जाती है, और परमात्मा में आपकी सदा प्रीति बनी रहती है। तो हमें समझना चाहिए कि अब आपका हमें गीता का जो एक भावार्थ है या उद्देश्य है या शिक्षा है, वो आपके हमारे व्यवहार में आ गई, यानी कि आपके हमारे कार्य शरीर में अब संस्कार रूपी बन गई। लेकिन देखिए, 10% से 100% के पहुंचने में बहुत लंबी एक यात्रा है, ये मनुष्य को करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही ये आप हम जो अपनी विवेक शक्ति बढ़ा सकते हैं। विवेक शक्ति जैसे ही 100% हो जाती है तो फिर हमें परमात्मा का ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आ जाता है। देखिए, एक बात मुझे और उदाहरण के रूप में याद आ रही है, जैसे ये जो क्रिकेट के जो दिन रात के जो मैच होते हैं ना, देखिए दिन में तो एक मैच अक्सर आपने देखे ही होंगे, पिछले कुछ वर्ष पहले देखिए जो रात को भी मैच होते थे, तो रात को देखिए जब क्रिकेट में जो छोटी सी गेंद भी वो इधर उधर जब नजर आ जाती है, यानी कि कितने अधिक प्रकाश किया जाता है, तो उनको एक छोटी सी गेंद भी नजर आ जाती है। इसी तरह देखिए, इस उदाहरण को आप ज्ञान से जोड़ सकते हो कि जितने भी देखिए गूढ़ रहस्य होते हैं, देखिए शब्दों को पढ़ना एक अलग बात है, शब्दों के अर्थों को समझना और अधिक अच्छी बात है, और वही शब्द जब आपके हमारे कारण शरीर में संस्कार रूप में टिक जाते हैं, यानी कि वो अर्थ के साथ आपके हमारे कारण शरीर में आपका हमारा स्वभाव बन जाता है, संस्कार बन जाते हैं। लेकिन जब संस्कार बना होगा, जब जब रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां आती हैं, तभी तो आपके हमारे एक सतोगुण की परीक्षा होती है। देखिए, जैसे विद्यार्थी सारा साल पढ़ता रहता है तो अंत में उसकी परीक्षा होती है, वो जैसे
परीक्षा में अंक लाता है वही तो उसका एक नतीजा माना जाता है। यदि वो परीक्षा में फेल हो जाता है, फेल होना क्या है, देखिए जब आपके हमारे मन में अगर अच्छे संस्कार बन चुके हैं, हमारा अंतःकरण क्या है, हमारा कारण शरीर, हमारा मन सूक्ष्म शरीर, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो बहुत से काम होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उससे आपका हमारा कोई व्यवहार तो नहीं बदलता। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो लोग एक दूसरे की ना चाहते हुए भी एक मान सम्मान देते हैं, जबकि मन के अंदर क्या भाव रहते हैं, इनकी एक अलग महत्ता होती है। हम परमात्मा के आगे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं तो माथा टेकना देखो ये एक स्थूल शरीर की एक क्रिया है। जब जब आपके मन में यानी कि सूक्ष्म शरीर में परमात्मा के प्रति आदर भाव होते हैं, परमात्मा के प्रति आपकी एक विशेष जिज्ञासा रहती है, प्रीति रहती है, और जब हम 10% से भी आगे आपके हमारे स्वभाव में आ जाते हैं, फिर तो देखिए जब आपके स्वभाव में आ चुकी होती है, तब तो चाहे हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं भी जाते तो आपका एक मन ही मंदिर बन जाता है। इस बात को अन्यथा में नहीं लेना चाहिए। देखिए जो एक साधारण स्तर पर जो अभी पूजा पाठ करते हैं, तन के स्तर पर, ऐसे सभी भाई बहनों से मेरी बार बार विनती है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जहाँ कहीं भी उनकी श्रद्धा होती है उनको जाना ही चाहिए। यानी कुल मिलाकर मनुष्य जीवन पाकर हमें परमात्मा की ओर सम्मुख होना चाहिए। आरंभ देखिए कहीं से भी हम अपनी यात्रा का कर सकते हैं। देखिए जैसे ही हमें पता चल जाता है कि ये जो भौतिक यात्रा जिसमें हम विषय भोगों की तरफ आकर्षित होते हैं, हम धर्मानुसार कर्म भी करते हैं, और जैसे जैसे मनुष्य इन विषय भोगों में असत होने लगता है, व्यसनी बन जाता है, तो कब मनुष्य अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी करता है, उसमें आलस्य भाव आ जाते हैं, प्रमाद आने लगता है, वो मोह की स्थिति में आ जाता है। यानी कि उसका जब जब तमोगुण बढ़ने लगता है तो ना चाहते हुए भी उसका जो पहले का सत्वगुण है, जो ज्ञान है, वो और अधिक आवृत होने लगता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप की स्थिति जहाँ कहीं भी है, चाहे गीता पढ़ी है या समझी है, आप उस स्थिति विशेष से आगे की ओर आध्यात्मिक यात्रा करें, यानी कि परमात्मा की ओर आपकी और अधिक सम्मुखता बढ़ती जाए। देखिए मैंने ये जो गीता के ऊपर ये जो 3 अलग अलग शब्द लिखे हैं, हो सकता है किसी भाई बहन को इन शब्दों पे भी शायद ऐतराज हो, कोई बुरा लग रहा हो, तो ऐसे सभी भाई बहनों से मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा केवल उद्देश्य है देखिए गीता के ज्ञान का, परमात्मा के ज्ञान का एक प्रचार करने से है। तभी तो देखिए मेरे चैनल का नाम ही आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। देखिए आध्यात्मिक विषय ही क्या होते हैं, आत्मा और परमात्मा से संबंध रखते हैं। जब जब हम अपने स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का एक तत्व रूपी ज्ञान समझ लेते हैं, प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, इनकी ज्ञान विज्ञान समझ लेते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये सहज ही अपने कार्य करते रहते हैं, ये मेरी माया है। परमात्मा ने इस माया को यानी कि प्रकृति के 3 गुणों को अपनी माया कही और बहुत ही बलवती गई है, क्योंकि देखिए परमात्मा तो सर्वशक्तिशाली है और परमात्मा की प्रेरणा से ही ये प्रकृति अपना कार्य करती है, क्योंकि ये जो 3 गुण है उससे जो 23 गुणों का विस्तार है जिस पर हमारी चर्चाएं होती रहती, ये परमात्मा की ब्रह्म शक्ति पाकर ही एक बलवती होती, या दूसरे शब्दों में आप यूं भी कह सकते हो कि ये परमात्मा की ही एक शक्ति है। जैसे आत्मा परमात्मा की एक चेतन शक्ति है, इसको पराशक्ति कहा जाता है। और क्योंकि पराशक्ति या चेतन तत्व या आत्मा ये आनंद स्वरूप नहीं है, उस आत्मा का स्वभाव है कि हमें हर्ष आनंद मिले, दुख रहित सुख की इच्छा रखना ही आनंद की इच्छा है, और ये तभी संभव हो पाती है जब हम परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं। परमात्मा की ओर सम्मुख हम तभी हो पाते हैं जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, सत्वगुण अपना बढ़ाने लगते हैं और विशुद्ध सत्वगुण को अपना लक्ष्य मान लेते हैं, यानी कि परमात्मा को पाने का ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं, उद्देश्य रख लेते हैं। तो इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस गीता को बहुत ही अधिक अपने जीवन में आपको महत्व देना चाहिए। गीता को महत्व देने का अभिप्राय मेरा ये है कि हम जितना ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं, सत्संग को अधिक महत्व देते हैं, सतोगुण को अधिक महत्व देते हैं, ये सब एक ही कड़ियाँ
की ओर हमें ले जाते हैं, यानी कि परमात्मा की ओर ही हमें सम्मुख करती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनती जाए, ताकि आपका हमारा जीवन एक सात्विकता प्राप्त करता जाए, ताकि आपके हमारे कर्मों में फिर सहज ही एक सुधार होता जाए, उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियां नहीं रहे। जब समाज में सभी जीव अपना अपना कर्म करते हैं, यानी कि जीव का अभिप्राय यहाँ केवल मनुष्य जोनि से है, क्योंकि देखिए अन्य जीव तो प्रकृति से या परमात्मा की प्रेरणा से अपनी अपनी क्रियाएं कर ही रहे हैं। ये जो प्रकृति में आज जो असंतुलन आता जा रहा है वो किसकी वजह से? देखिए मेरे आपके कारण ही है ना, यानी कि मनुष्यों के कारण ही, क्योंकि मनुष्य ही इन कार्यों के लिए उत्तरदायित्व है, क्योंकि मनुष्य एक बुद्धिमान जीव है। इसीलिए फिर बुद्धिमान जीव के हाथ में अगर परमात्मा का ज्ञान ही नहीं है, देखिए एक अनाड़ी आदमी के हाथ में यदि आप कार की चाबी दे देते हो, जिसको कार चलाने का ज्ञान ही नहीं है, तो वो तो देखिए फिर दुर्घटना कर देता है, कहीं अन्यों को भी नुकसान करता है। और यही हम देखिए सत्संग के अभाव में हमारा आपका क्या है, कुसंग होने लगता है। यानी जब जब हम सत्संग नहीं करते, हम कुसंग की स्थिति में आ जाते हैं, यानी कि रजोगुण या तमोगुण की स्थिति में आ जाते हैं। तब ऐसी स्थिति में ही फिर मनुष्यों का व्यवहार बदल जाता है, भोगों की ओर हो जाता है, या अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसी चतुराई होने लगती, जिसके फलस्वरूप फिर अन्य जीवों के प्रति हमारा जो पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। और मरने के बाद देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ही परमात्मा या प्रकृति द्वारा आपकी हमारी जो गतियां होती हैं, तो इन सभी बातों को हम ज्ञान पूर्वक जितना अधिक समझते जाएंगे, क्योंकि योग दर्शन में देखिए एक मनुष्य की 5 स्थितियां बताई गई हैं। मूढ़ अवस्था होती है, क्षिप्त अवस्था होती है, विक्षिप्त अवस्था होती है, एकाग्र अवस्था और समाधि। उनमें इन स्थितियों का जो एक अलग अलग विस्तार से चर्चा आती है। देखिए जब मनुष्य तमोगुण में ही अधिक स्थित होता है, वो तो देखिए मूढ़ कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है। देखिए ये शास्त्रों का शब्द है। इसी तरह जब जब मनुष्य रजोगुण में अधिक लिप्त होता है, भोगों में ही उसका आकर्षण बना रहता है, भले ही धर्मानुसार करता है, तो ऐसे को क्षिप्त कहा जाता है। लेकिन जब जब मनुष्य की भोगों में थोड़ी अरुचि हो जाती है, परमात्मा की ओर एक रुचि बढ़ने लगती है, तब ऐसी स्थिति को विक्षिप्त कहा जाता है। फिर विक्षिप्त से मनुष्य आगे जितना आध्यात्मिक उन्नति करने लगता है, फिर उसमें एकाग्र स्थितियां आने लगती हैं। एकाग्र स्थितियां की जो अंतिम अवस्था आती है वो समाधि होती है। और समाधि में ही आपके हमारे ये जो बुरे संस्कार होते हैं, जो आपको हमें एक पतन की ओर ले जाते हैं, जो हमें पाप कर्म करवाते हैं, क्योंकि कारण शरीर में जैसे जैसे आपके हमारे संस्कार होते हैं, उनका प्रत्यक्ष तो हमें बोध नहीं होता, लेकिन उनसे जैसे जैसे वृत्तियां उठती हैं, विचार उठते हैं, हमारे मन में फुरने उठते रहते हैं। क्योंकि जैसे जैसे आपके हमारे मन बुद्धि में फुरने उठते रहते हैं, फिर वैसे वैसे फुरने ही आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को दिशा निर्देश देते हैं। और कभी कभी तो देखिए बाध्य कर देते हैं। ये संसार में विभिन्न प्रकार के जो आप अपराध देखते हो, देखिए अब कुछ देशों में तो विभिन्न प्रकार की कुछ ऐसी गतिविधियां, यानी कि एक आतंक का माहौल बना हुआ है, जिसमें एक साधारण मनुष्य की स्थिति बहुत ही भयानक बन चुकी है, उनका जनजीवन बहुत ही अधिक प्रभावित हो चुका है। तो ये ऐसी स्थितियां भले ही देखिए गिनती के कुछ लोग हैं, कहते हैं ना, देखिए तमोगुण कभी कभी 1% भी ऐसा नुकसान कर जाता है, क्योंकि संसार में देखिए ये जो आतंकवादी हैं कितने प्रतिशत है, ये 1% भी नहीं है, लेकिन उन्होंने पूरे संसार को एक बहुत ही भयानक स्थिति में झोंक दिया। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम जितना जितना ज्ञानमय स्थिति में रहेंगे, सतोगुणी साहित्य से हम जुड़े रहेंगे, उसको ज्ञान पूर्वक उनका अध्ययन करेंगे, और उस अध्ययन के साथ साथ हम अपने व्यवहार में, अपने संस्कारों में जब हम सकारात्मक परिवर्तन लाने लगते हैं, तब फिर आपका हमारा जो एक स्वभाव है वो एक सही दिशा में चलने लगता है। यानी एक मनुष्य के व्यवहार में जब शुभ संस्कार होते हैं, तो वो केवल प्रकृति के मनुष्यों के कल्याण के लिए ही नहीं सोचता, वो प्रकृति के जो अन्य जीव हैं, देखिए प्रकृति के जो अन्य जीव, ये 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु आ जाते हैं।
यानी कि जब आपके हमारे जीवन में सात्विकता बढ़ने लगती है, सात्विकता देखिए तभी बढ़ती है जब हम ज्ञान में स्थिति में रहते हैं। ज्ञान में स्थिति में हम तभी रह पाते हैं जब हम सत्संग करते हैं, चाहे वो पढ़ने से करें चाहे वो सुनने से करें। इसलिए हमें गीता के ज्ञान रूपी प्रकाश को सदा ही अपने जीवन में उतारना होगा, ताकि आपके हमारे व्यवहार द्वारा, स्वभाव द्वारा प्रकृति का संतुलन भी बना रहे, सभी मनुष्यों का भी कल्याण हो और प्रकृति में जितने भी अन्य जीव हैं उनका भी कल्याण हो। कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में एक सुखमय वातावरण बनने लगेगा। परमात्मा में सदा ही आपकी हमारी प्रीति बनी रहेगी और आपका हमारा ये जो मिला हुआ जीवन है ये आध्यात्मिक ऊंचाइयां छूने लगेगा। यानी आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की आध्यात्मिक चर्चा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न भी पूछ सकते हो। यदि मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, कुछ बातें आपको मेरे उदाहरणों द्वारा या अन्य शब्दों द्वारा कुछ चोट लगती हो, कुछ बात समझ में नहीं आती हो, यानी कि कुछ बातों पे आपकी एक विशेष आपत्ति भी हो, शिकायत भी हो, आप अपनी शिकायत को भी नीचे जाकर कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो प्रतिदिन एक वीडियो बनाई जाती है, जो ये यूट्यूब पे प्रसारित हो जाती है, जो कि अब तक तकरीबन 625 के आसपास हो चुकी है। यदि ये सभी वीडियो आपके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति लाने में सफल हो रही हो, आपकी दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने लगी हो, परमात्मा में आपकी विशेष प्रीति जाग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटका फकीर को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में सभी मनुष्यों का एक सकारात्मक व्यवहार हो, समाज में एक सतोगुणी वातावरण बने, जिसमें हम सभी भाई बहन एक सुखमय जीवन व्यतीत कर सके और परमात्मा में हमारी सदा ही पूर्ण आस्था बनी रहे, सदा ही समर्पण के भाव बने रहे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।